नमस्कार दोस्तों। और आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे क्या जो टेट अनिवार्यता को लेके जो 2017 में जो संशोधन हुआ कानून में, क्या वो टेट क्वालिफाई करने को लेकर है या फिर 2015 तक जो शिक्षक नियुक्त हो चुके थे या 2015 में अपॉइंटमेंट होने वाले थे, उनकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आप जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, क्या उसको पूर्ण करना था या टेट क्वालिफाई करना था। इन सभी बिंदुओं पे दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे। क्या जो ये टेट का जो, या फिर जो आप ये भी कह सकते हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, ये और या जो टेट क्वालिफाई करने की बात है, ये जो दोनों बातें हैं भिन्न भिन्न हैं या एक ही बात है, इस पर हम दोस्तों आज बातचीत करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से 1 सितंबर 2025 से सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है और जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि 20-25 वर्षों से कार्यरत हैं, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एकदम से ये जजमेंट आना, जो कि क्या है, आप ये कह सकते हैं अवैध है, न्यायपूर्ण नहीं है। इस सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से दोस्तों, जब से ये जजमेंट आया है तब से लेकर मैं दोस्तों इस पे नियमित रूप से आपके लिए वीडियो लाता हूं, ताकि क्या है आप थोड़ा सतर्क रहें और साथ में क्या है इन सभी बातों से थोड़ा जागरूक भी बने रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपको मैं 23 और 24 मार्च में जो यूपी टेट और एमपी टेट में जो एमपी टेट की जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए वर्ग 2 एग्ज़ाम होने वाला है, और जो यूपी टेट की अगर हम बात करें, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक की बात हो और चाहे फिर जूनियर शिक्षक की बात हो, इन सभी के लिए दोस्तों क्या है, मैं जो मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेके आने वाला हूँ, इसलिए आप थोड़ा मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है तो उससे पहले वो जो मैंने वीडियोस को अपलोड किया है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने जो सीडीपी की वीडियोस को मैंने अपलोड किया है और हिंदी पेडागोजी की वीडियोस को जो दोस्तों मैंने अपलोड किया है, उनको देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करें, चाहे आप ऑफलाइन तैयारी करें, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। आप अपनी तैयारी करने के साथ साथ आप क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी क्या है डिमोटिव ना हो। आपको क्या है, एक आपको धैर्य बना के रखना है और अपनी क्या है तैयारी नियमित रूप से करते रहें। लेकिन जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ के अगर सी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, और अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो, चाहे पेपर 2 की बात हो, तो आप मेरे चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 24 मार्च से 23 मार्च से 24 मार्च में क्या है दोस्तों, मैं आपके लिए जो मैथ्स और साइंस की क्लासेस है वो आरंभ करने जा रहा हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो हम अपने सेशन को अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों हम इसमें बात करें तो जो टेट अनिवार्यता है, क्या 2017 का संशोधन सभी शिक्षकों पर लागू होता है, या एक कानूनी विश्लेषण है, इस पे हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। शिक्षा जगत में इन दोनों 2017 के आरटीई राइट टू एजुकेशन संशोधन और टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर यह दावा किया जा रहा है कि 2017 के संशोधन के बाद हर कार्यरत शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य हो गया है। लेकिन क्या ये कानून संगत है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सच है? इस पे क्या है, इसी पे हम दोस्तों आज बातचीत करने जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें दोस्तों, 2017 के संशोधन में शब्दावली न्यूनतम योग्यता बनाम टेट, 2017 के संशोधन में जिस मुख्य पंक्ति का उल्लेख है वह इस प्रकार है: प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2015 हु डज नॉट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया एज लेट डाउन अंडर, मतलब इसमें ये कहा गया है कि 31 मार्च 2015 तक जिन नियुक्त टीचरों के पास या जो भविष्य में नियुक्त होने वाले हैं अध्यापक,
उनके पास अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम दोस्तों बात करें, क्वालिफिकेशन से आपका मतलब है जो प्रोफेशनल डिग्री है या डिप्लोमा है, इस पर हम दोस्तों आगे बातचीत करेंगे। यह गौर करने वाली बात यह है कि कानून मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करने की बात करता है, ना कि सीधे तौर पर टेट की। मतलब इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि जो 2015 तक जितने शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी या नियुक्त होने वाले थे 2015 तक, 31 मार्च 2015 तक जितने भी शिक्षक, उनके लिए न्यूनतम योग्यता की बात थी। न्यूनतम योग्यता में आपका बीटीसी, डीएलएड, बीएड जो भी नाम है, उस हिसाब से आपको क्या है न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपको क्या है पूर्ण करनी थी। लेकिन इसमें टेट, सीधे तौर पर टेट की बात नहीं है। कानूनी व्याख्या के अनुसार न्यूनतम योग्यता और पात्रता परीक्षा दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब क्या है दोस्तों, अगर कानूनी व्याख्या के अनुसार बात करें तो जो न्यूनतम योग्यता होती है वो क्या है दोस्तों, एक अलग चीज़ है। और जो जो पात्रता परीक्षा है, जो वो क्या है दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो क्या है, ये दोनों अलग ही चीज़ें हैं। एनसीटीई का जो हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रसिद्ध मामले में एनसीटीई, नेशनल अध्यापक शिक्षा परिषद ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट की थी। क्या स्थिति स्पष्ट थी? स्पष्टीकरण ये था दोस्तों कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस थी, एनसीटी ने माना था कि जो टेट कोई क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता नहीं है, बल्कि यह केवल एक एलिजिबिलिटी है, अहर्ता है। मतलब क्या है दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन, जो न्यूनतम योग्यता की बात है, वो उसका संबंध बीएड, बीटीसी या डीलेट से है, लेकिन जो बल्कि जो एलिजिबिलिटी है उससे नहीं है टेट का संबंध। ठीक है, तो टेट को आप क्वालिफिकेशन ना मान के, जो शैक्षणिक योग्यता है उसको ना मान के, वो क्या है, सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है, अहर्ता है। निष्कर्ष यह है कि यदि टेट क्वालिफिकेशन नहीं है तो 2017 के बाद संशोधन में प्रयुक्त मिनिमम क्वालिफिकेशन शब्द का अर्थ प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड, जो कि ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, सामान्यतः आपने देखा होगा, और जो डीएलएड और बीटीसी है, ये क्या 12th के बाद आपका होता है, ना कि टेट से है। मतलब इसमें स्पष्टीकरण ये है कि जो टेट क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ जो है, संशोधन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो अर्थ जोड़ा गया है वो बीएड, डीएलएड और बीटी से जोड़ा गया है, ना कि टेट से जोड़ा गया है। तो जो ये पूरा बिंदु आप समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आप समझ सकते हैं जो विवाद है वैसे स्पष्ट है, लेकिन क्या है, एक भ्रम की स्थिति क्या है इसमें पैदा कर दी गई है। और जो वर्तमान की अगर हम स्थिति को समझें दोस्तों, तो इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन, और जो 20 से 25 या 30-35 वर्षों से कार्यरत हैं और जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर एक भय की स्थिति बन चुकी है। उनके मन में ये आ चुका है कि अगर टेट क्वालिफाई नहीं होगा तो उन्हें अपनी सेवा से स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी, या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप सकती है। प्रोफेशनल कोर्स की सीमा, समय सीमा, अगर 2017 के संशोधन का वास्तविक उद्देश्य उन शिक्षकों को एक अंतिम अवसर देना था जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसे बीएड या डीएलएड पूरी नहीं की थी, इसी के मद्देनज़र शिक्षा मंत्रालय ने राज्य को नोटिस जारी कर सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रोफेशनल कोर्स पूरा करने के निर्देश दिए थे। मतलब ये है दोस्तों कि जो उस समय जो नोटिफिकेशन आया, जो विज्ञापन आया, उसके अंदर जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने 12th पास या फिर आप कह सकते हैं किसी कोई भी डिप्लोमा नहीं किया, कोई डिग्री नहीं की और डायरेक्ट ही क्या है उन्हें नियुक्ति मिल गई थी, उनके लिए ये जो नोटिस आया था या जो संशोधन किया था 2017 का जो कानून था वो उनके लिए था, ऐसा कहा जा रहा है। और लेकिन इसको टेट से जोड़ना क्या है, उचित नहीं है। और अब ये कहा जा रहा था कि जैसे कोई भी अभ्यर्थी उस समय नियुक्त हुआ, उसके पास 12th है या न्यूनतम योग्यता है 10th क्लास है, उस समय जो नियुक्ति हुई है उन सभी अभ्यर्थियों को बीएड, डीएलएड या बीटीसी क्या है कंप्लीट करके वो अपने कार्य को और एक अंतिम अवसर देने के बाद उन्हें क्या है, अपनी जो उनकी 2 वर्ष की है या 1 वर्ष का जो उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कर रहे थे, उनको पूर्ण करने के बाद वो अपनी सेवा को नियमित रूप से कर सकते हैं। मुख्य निष्कर्ष क्या है इसके, अगर हम की टेकअवेज की अगर हम बात करें तो ये है धारा 23 और जो उसका क्लॉज 1 है उसमें इसमें ये वर्णित है कि न्यूनतम योग्यता का सीधा संबंध प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा से है, पहली बात।
तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो न्यूनतम योग्यता वो क्या है, वो सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा से संबंध है। अर्हता मतलब कि जो टेट है उससे संबंध नहीं है। भ्रम की स्थिति क्या है, इसमें यह कहा गया कि 2017 के संशोधन को टेट से जोड़कर देखना कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं नियामक संस्था एनसीटी ने इन्हें अलग माना है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये दोनों भिन्न जो चीज़ें हैं ये क्या है, एनसीटी ने खुद ही अलग माना है। लागू होने की अगर हम बात करें, यह संशोधन मुख्य रूप से उन शिक्षकों के लिए था जो 31 मार्च 2015 तक कार्यरत थे, लेकिन जिनके पास अनिवार्य प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। मतलब जिनके पास बीएड, डीएलएड या बीटीसी नहीं था, उनसे संबंध है। इससे टेट से जोड़ना उचित नहीं है। बाकी आपको दोस्तों इस सभी जानकारी को लेके आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, अगर एमपी टेट की अगर हम बात करें, चाहे फिर वर्ग 2 या वर्ग 3 की बात हो, और इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। अभी वर्तमान में दोस्तों मैंने इसमें सीडीपी और हिंदी पेडागोजी की दोस्तों क्या है, मैंने वीडियोस को अपलोड कर दिया है। इसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, 23 मार्च से मैं दोस्तों आपके लिए मैथ और साइंस की क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ताकि क्या है आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में हो सके। मैथ और साइंस के जो दोस्तों PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं लेके आऊँगा और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।